शास्ता तथागत बुद्ध को कोटि-कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि-कोटि नमन करती हूँ। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामी कहती हूँ। भिक्षु संघ को सादर वंदामी कहती हूँ। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम पट्टाचारा थेरी गाथा पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले मैंने किस्सा गौतमी के बारे में आप सबसे विचार विमर्श किया था, हम सबने चर्चा की थी। हमारा मकसद इन थेरी गाथाओं को आप सबसे अवगत कराने का ये है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें, इन गाथाओं से प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें। आज हमने पट्टाचारा थेरी गाथा के ऊपर मैंने बात रखनी है। पट्टाचारा का मतलब है जिसके कपड़े फटे हुए हों, चीथड़े चीथड़े हो गए हों। उनका वास्तविक नाम तो इतिहास में अभी तक उसका पता नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है वो पट्टाचारा के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुई। वो सावथी के एक बहुत धनी सेठ परिवार के घर उनका जन्म हुआ। जब वो तरुण अवस्था में आई तो उनका जो प्रेम था वो घर के एक नौकर, एक रसोइये से उनका प्रेम पड़ गया और घर में उनके जब शादी की बातें होने लगी तो पट्टाचारा को ये फिक्र पड़ गई कि अब तो मेरी शादी मेरे जो माता-पिता है उनकी मर्ज़ी से हो जाएगी। तो उन्होंने उस रसोइये के साथ मिलकर वो घर से भाग जाती है और शादी कर लेती है। फिर वो कहीं अनजानी जगह पर जाकर रहने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो एक धनी परिवार से संबंधित होती है और जो उनका नौकर, उनका रसोइया होता है, वो सोचता है कि ये मुझे कभी भी पट्टाचारा के पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ये मुझे मार देंगे। क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह रहें जहाँ हम सुरक्षित रह सकें। इसके बाद अ, काफ़ी समय बीत जाता है, कुछ समय बाद जो पट्टाचारा होती है वो गर्भवती होती है और उसके मन में भावनाओं का वेग जो है वो आता है। वो कहती है अपने पति से कि मैंने तो अपने माता-पिता से मिलने जाना है। वो सोचती है कि मेरे प्रसव का भी यहाँ पर सही प्रबंध नहीं है, तो मुझे निश्चित ही अपने मायके जाना चाहिए। वो अपने पति से सलाह करती है लेकिन उसका पति टाल-मटोल करता है। वो नहीं चाहता कि चारा और वो उसके मायके घर जाएँ। इसके बाद क्या होता है कि जो पट्टाचारा होती है, उसके मन में ख़्याल आता है कि मैंने तो ये काम करना ही करना है, मैंने तो अपने मायके के घर जाना ही जाना है। तो वो अपने पड़ोसियों को बताकर घर से निकल जाती है। जब वो उसका पति घर लौटता है तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी पट्टाचारा तो मायके को चली गई है। तो वो जो उसका पति होता है उसको महसूस होता है कि मैंने इतने धनी परिवार की जो लड़की है उसका जीवन खराब कर दिया। चलो मैं भी उसके साथ ही चलता हूँ। वो भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ता है। रास्ते में वो उसे मिल जाता है और रास्ते में ही जो है वो उसका पट्टाचारा का प्रसव है वो रास्ते में ही हो जाता है और दोनों खुशी-खुशी वापस अपने घर ही लौट आते हैं। वो उस समय मायके नहीं जाती। फिर ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। पट्टाचार्य दूसरी बार गर्भवती होती है। जब वो दूसरी बार गर्भवती होती है तो फिर पहले जैसे ही उसके मन में प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने मायके घर जाए और इस बार उसका जो पति है वो डरता तो है, लेकिन वो उसका साथ देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो हम चलते हैं। जब वो सावथी की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में
एक जंगल पड़ता है और वो दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में जब वो चलते हैं तो मौसम अचानक खराब हो जाता है, घोर वर्षा आने लगती है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है, उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। और जो पट्टाचारा का पति है वो कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं कुछ लकड़ियों का प्रबंध करके आता हूँ, ताकि हम यहाँ पर रात आसानी से काट सकें। तो वो लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है पट्टाचारा, अपना जो बड़ा बेटा होता है 1 या 2 साल का, उसके साथ वो जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाती है। इतने में क्या होता है कि जो उसका पति है, वो लकड़ियाँ लेने जाता है, लेकिन एक साँप उसे काट लेता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। पट्टाचारा अपने पति को बहुत उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। उसके मन में बहुत सी आशंकाएँ घटित होती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, कहीं कोई क्षति ना पहुँच गई हो। तो पट्टाचारा को ये सब बातें वो सोचती हैं, समय बीतता जाता है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और फिर वो वहीं दूसरे बच्चे को जन्म देती है। वो नहीं जानती कि उसका पति मर चुका है। जब शिशु पैदा हो जाता है, तो वो नवजात शिशु को उठाकर जंगल में उद उस रास्ते पर चलती है जिस रास्ते पर उसका पति गया होता है, उधर वो चल पड़ती है। जब वो थोड़ी आगे जाती है तो वो क्या देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी गोदी में बिठाती है, रोती है, बिलखती है, चीखती है कि उसका जो सहारा था, उसका जो पति था, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो बहुत रोती है, विर्लाप करती है, उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। वो मजबूरी में अपने पति का शव वहीं छोड़कर अपने मायके के घर में आगे बढ़ती है। जब वो रास्ते में जंगल से गुज़र रही होती है, तो उसके आगे एक नदी पड़ती है। अब उस नदी में बहुत तूफ़ान आया हुआ था उस रात, तो पानी जो था वो बहुत भरा पड़ा था, नदी को पार करना भी बहुत मुश्किल था। पट्टाचारा ने सोचा, अगर मैं और मेरे दोनों बच्चे हमने इकट्ठे नदी पार की, तो हम बचेंगे नहीं। उसने एक योजना बनाई, उसने अपने जो नवजात शिशु था, उसको अच्छी तरह से एक कपड़े में लपेटा और वह सबसे पहले उसको नदी पार करा के दूसरी तरफ नदी के छोड़ आती है। फिर वो क्या करती है कि उसको एक सुरक्षित जगह पर रखती है, झाड़ियों के बीच छुपा के रखती है कि वो सुरक्षित रहे। फिर वो उसको वहाँ रख के दूसरी ओर अपना जो बड़ा बेटा होता है, उसकी तरफ बढ़ती है। जब वो नदी के मध्य में पहुँचती है, तो उसी वक़्त वो उसका ध्यान कभी नवजात शिशु की तरफ होता है, कभी वो जो बड़ा बेटा है उसकी तरफ होता है। तो वो जब अपने बड़े बेटे की तरफ आगे बढ़ती है, तो वो पीछे देखती है मुड़ के, तो वो क्या देखती है कि एक चील उसके नवजात शिशु को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो पट्टाचारा होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ें लगाती हैं, ताड़ियाँ लगाती हैं, बाहें फैलाती है कि वो चील जो है वो डर जाए और का बच्चा वहीं छोड़ दे। लेकिन चील उसका बच्चा एक मांस का टुकड़ा समझकर उठाकर ले जाता है। पट्टाचारा विवश थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नदी के बीच थी। जब वो हाथ उठाकर इशारे करती है, तालियाँ लगाती है, चीखती है, तो उसका जो बड़ा बेटा होता है, जो लगभग 1-2 साल का था, वो समझता है कि उसकी माँ उसको बुला रही है। वो भी झट से पानी की तरफ बढ़ता है और नदी जो है वो उसका बहाव उसको भी बहाकर ले जाता है। इस तरह उसके दोनों जो बच्चे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
वो बहुत विर्लाप करती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। उसकी जो चीखें थी वो दूर-दूर तक सुनाई देती हैं और रोती बिलखती वो अपने मायके के जो उसका घर होता है उसकी तरफ उस रास्ते पर चल पड़ती है। रास्ते में उसको अपने गाँव का एक लड़का मिलता है और वह उस लड़के से अपने माता-पिता का जो है उनके सुख सहूलत के बारे में पूछती है, उनका कुशल समाचार पूछती है। तो वो लड़का बोलता है कि बहन, कल बहुत बारिश थी, कल बहुत तूफान आया था और मौसम इतना खराब था। आपके घर की छत गिर गई और आपकी माता, पिता और भाई तीनों उस छत के नीचे आ गए और मर गए। उन तीनों को एक ही चिता चिता में जलाया गया। वो दूर से इशारा करके कहता है कि वो देखो देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है, वहाँ आपके माता-पिता की और भाई की चिता जल रही है। उन तीनों को एक ही चिता में जलाया गया है। ये सारी बातें सुनकर जो पटाचारा होती है, वो और जोर से चीखती है। उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो पागल हो जाती है, अपने कपड़े फाड़ने लगती है और अपने बाल सब कुछ वो खिलार देती है, क्योंकि उसे कुछ भी होश नहीं रहती। वो दुःख में पागलों जैसी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जिस पर इतने दुखों का पहाड़ टूट गया हो, जिसके साथ एक के बाद एक इतनी बड़ी घटनाएँ हुई हों, वो निश्चित ही टूट जाता है, पागल हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। उसके बाद उसको तो होश नहीं रहती, उसके वस्त्र फट जाते हैं, जब वो उठती है तो बिल्कुल उसकी हालत पागलों जैसी होती है, गलियों में वो भागती फिरती है, ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जो सभ्य समाज है, उसमें भी अगर कोई ऐसी हालत में कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर पागल हो जाए, अगर वो सड़कों पर घूमे, तो कोई भी सभ्य समाज से बेशक वो संबंधित हो, वो निर्दयी हो जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि हमारे इर्द-गिर्द भी कभी-कभार सड़कों पर ऐसे लोग हम अक्सर देखते हैं और लोग उन पर व्यंग करते हैं, उनको मारते हैं, चोटें पहुँचाते हैं। ऐसे ही पटाचारा के साथ हुआ। वो पागलों जैसे कभी इधर, कभी उधर घूमती, उसके तन पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे, वो नग्न अवस्था में थी। लोग उसे पत्थर मारते, उस पर व्यंग करते, उसे कहते ये डायन है, उल्टा है, इसने अपने सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको खा लिया और पट्टाचारा और दुःख से विचलित हो उठती। उसके बाद जो पट्टाचारा थी, एक दिन ऐसे ही वो घूम रही थी तो जेतवन वह जेतवन में जो तथागत थे, वो देशना करने आए हुए थे। तो पटाचारा को तो ये पता नहीं था, वो झाड़ियों में छिपकर तथागत की देशना को सुनती है। लोगों का उस पर ध्यान नहीं पड़ता, वो झाड़ियों में छिपी रहती है। जब वो थोड़ा बहुत हिलती है, वो डरती है कि कहीं मुझे कोई फिर से पत्थर कंकर ना मारने लग पड़े। तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ तो पट्टाचारा है, लोग उसे भगाना चाहते हैं, लेकिन तथागत की के कारण वो पटाचारा को कुछ नहीं कहते। तथागत भी कहते हैं कि इसे आने दो। वो तथागत के समीप बैठ जाती है। कोई व्यक्ति उसके ऊपर चादर उड़ा देता है और वो बैठकर देशना सुनती है। जब देशना समाप्त होती है तो पटाचारा को थोड़ी जागृति आती है। वो स्थिर होती है, थोड़ा शांत होती है और लज्जा महसूस करती है।
वो सोचती है कि मैं तो नग्न अवस्था में हूँ। उसी वक्त तथागत भिक्षुनियों को कहते हैं कि इसे विहार में ले जाओ, इसे नहाओ, धुलाओ और इसे खाना खिलाओ। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। जो पटाचारा होती है वो ध्यान का अभ्यास करती है, देशना सुनती है। उसकी जो प्रगति देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये तो पहले पागल थी, अब तथागत की अनुकंपा इस पर हो गई है। वो रोज देशना सुनती, मनन करती, गहराई में जाती और कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटती है। वो स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने के बाद हम सभी जानते ही हैं कि उनके पैर जो थे वो उन्होंने कोई भी पैरों में चप्पल वगैरह नहीं डाली थी और स्नान करने के बाद अपनी कुटिया में लौटने के बाद, विहार में लौटने के बाद वो अपने पैरों को पानी से धोती हैं, जो पानी एक घड़े में था। वो जब घड़े का थोड़ा पानी अपने पैरों पर डालती हैं तो जो पानी होता है वो थोड़ी दूर जाता है। पैरों पर पड़ने के बाद वो थोड़ी दूर जाता है और धरती में समा जाता है। उसके बाद वो फिर पानी जो है वो पैरों पे डालती है। अब की बार जो पानी होता है वो थोड़ा अधिक दूर जाता है और फिर धरती में समा जाता है। तीसरी बार वो फिर पानी अपने पैरों पर जब डालती है तो पानी और अधिक दूर जाता है और वो भी धरती में समा जाता है। तब पटाचारा देखती है कि तीनों बार पानी अलग अलग दूरी पर गया और पहले से अधिक दूरी पर गया और वो धरती में समा गया। उसको ध्यान आया कि कुछ लोग प्रारंभ में इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ मध्यम आयु में इस दुनिया से चले जाते हैं और कुछ लोग अंतिम उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। अंत में जाते तो सभी हैं, वो भी एक दिन यहाँ इस दुनिया से चली जाएगी। सब कुछ अनित्य है। पानी की घटना को जीवन की घटना से वो देखने लगी। जीवन क्या है? वो सोचती है जीवन एक यात्रा है। जन्म से जो शुरू होती है, मृत्यु में जाकर समाप्त हो जाती है। मृत्यु निश्चित है। तो कोई अल्पायु में मरता है, कोई जवानी में मरता है, कोई वृद्ध अवस्था में मरता है। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसके सारे बंधन कट जाते हैं। उसके मन में जो दर्द था, डर था, लोभ था, जो अविद्या थी वो छूट जाती है। जीवन की सच्चाई को जानकर वो आनंदित हो जाती है। उसके मुख से शब्द निकलते हैं, मैंने जीवन को जान लिया है, जीवन मृत्यु को समझ लिया है, मरना सबको है, बंधन दुखों का घर है। उसे बचपन की घटनाएं याद आती हैं कि वो कैसे घर से भागती है। उसका पति और भाई कैसे युवा अवस्था में दुनिया से चले गए। उसका एक बच्चा जो नवजात शिशु था वो पैदा होते ही कुछ समय बाद इस दुनिया से चला गया और उसका दूसरा बेटा भी बहुत छोटी आयु में इस दुनिया से चला गया। उसके माता पिता वृद्ध अवस्था में इस दुनिया से चले गए। वो कहती है जाना मुझे भी है, फिर कैसा लोभ कैसा द्वेष। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें अपना जीवन को और सुंदर हम बना सकते हैं। ये जो घटना है ये दिन के समय होती है और हर शाम को तथागत देशना देते हैं। उस देशना में सभी भिक्षु भिक्षुनियां और पट्टाचारा भी बैठी होती हैं। तो तथागत इस बात को जानते थे, हालांकि ये बात उन्हें किसी ने बताई नहीं थी, लेकिन वो जान जाते हैं। वो सभी को कहते हैं कि आज एक अद्भुत घटना घटी है।
आज जो पट्टाचारा है वो अरहत हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति जो राग, द्वेष, मोह, लोभ से ऊपर उठ जाता है, जो इन सभी बातों से निर्लेप हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसी अवस्था को अरहत कहा जाता है। भिक्षु में अरहत होना बहुत बड़ी बात है। अरहत होने के बाद तो बुद्ध ही बनते हैं। बुद्ध बनने के बीच की जो कड़ी है वो अरहत हो जाना है। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जब 2022 में गुरदासपुर पंजाब में वर्षावास में आए तो उन्होंने हमें पट्टाचारा की जो गाथा है, जो उनके जीवन का परिचय हम से कराया, हमको पट्टाचार्य चारा के बारे में बताया। वो कहते थे, उस दिन मैंने जब उनकी देशना सुनी तो उन्होंने कहा कि हम सभी घर का काम करते हैं। अब तो चलो हमारे घर पक्के हो गए हैं, हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, पैर भी धोते हैं, लेकिन पानी की एक ऐसी घटना जिससे पट्टाचारा अरहत हो गई, ये एक ऐसी पहली घटना है। तो परम श्रद्धेय भंते कहते हैं कि हर एक के जीवन में संभावना है। जैसे पट्टाचारा के जीवन में भी संभावना थी कि वो अरहत हुई, इसलिए सभी के जीवन में कोई ना कोई संभावना है। तथागत बुद्ध की बात, कौन सा उनका एक शब्द, कौन सी उनकी ऐसी बात जो हमारे दिल में हम उसका मनन कर ले, उसको मन से सुन ले और हमारा कल्याण हो जाए। जब पट्टाचारा जन्म और मृत्यु को समझ लेती है, सब कष्टों को समझ जाती है, तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। पट्टाचारा का दुख जो इतना बड़ा दुख था, जो उसके परिवार की 6 मृत्युएं हो गई थी, वो परम सुख में बदल जाता है। पट्टाचारा थोड़े ही दिनों में अरहत हो गई। यही बुद्ध का प्रभाव है। परम श्रद्धेय भंते कहते हैं कि हमें तथागत की जो बात है वो बार बार सुननी चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। पट्टाचारा की जो कहानी है वो रूपांतरण की कहानी है, जो उसने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, जो हमने सभी सुने, अभी जाने। इससे बड़ा कोई क्या देख सकता है, लेकिन उसने अपने दुख को परम सुख में रूपांतरित किया। सभी भिक्षु भिक्षुनियां उससे सीखने लगी। ये उसका एक बहुत बड़ा गुण ही था। किसी भी स्त्री का ये बहुत बड़ा गुण होता है कि तथागत ने उन्हें पुरुषों के बराबर अवसर दिए। जब कोई भिक्षुनी अरहत हो जाती है तो वो सबको देशना देती है। जो समानता का भाव बुद्ध ने महिलाओं को दिया, वो किसी ने सबसे पहले जो ये भाव था वो तथागत बुद्ध ने ही स्त्रियों को दिया, महिलाओं को दिया। आज की महिला कितना भी पढ़ लिख जाए, नौकरी कर ले, लेकिन फिर भी वो जो हजारों साल की व्यवस्था जो उसके हिस्से में आई थी, वो आज भी उसका हिस्सा बनी हुई है। तथागत बुद्ध जानते थे कि अगर एक महिला रूपांतरित होती है तो लाखों लोग रूपांतरित होंगे। परम श्रद्धेय भंते जब उन्होंने पट्टाचारा पर देशना दी तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि
दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो भूतकाल में रहते हैं, भूतकाल की बातें करते हैं, मैं तो इतना अमीर था, अब मैं गरीब हो गया, मैंने तो ऐसा जीवन व्यतीत किया, मेरे जीवन में बहुत सुख थे, अब तो दुःख आ गए हैं। और कुछ लोग होते हैं दूसरी तरह के जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। पहले वाले भूतकाल के बारे में बात करते हैं, दूसरे वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मेरा जीवन अच्छा हो जाना था, अगर मेरी शादी हो जाए यहाँ पर तो मेरा जीवन अच्छा हो जाना था, तो वो हमेशा हो जाएगा, तो वो हमेशा ही भविष्य की चिंता करते हैं। और बुद्ध भी कहते हैं कि भूतकाल की बात करने वाला, भविष्य की चिंता करने वाला वर्तमान को खो देता है। जो वर्तमान में जीता है, तीसरी तरह का मनुष्य होता है जो वर्तमान में जीता है। वर्तमान का भाव जो इसी समय में जीता है, इसी पल में जिए, वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आज है वो हमारा कल निर्मित करता है। अगर हम रात में किसी परेशानी में सोते हैं, चिंता में सोते हैं, तो सुबह निश्चित ही हम परेशानी में ही उठेंगे। इस तरह जो आज की परेशानी है वो कल भी बनी रहेगी। अगर हम सकारात्मक तरीके से अपनी चिंता को दूर करें तो निश्चित ही मतलब ये कि अगर हम अभी पॉजिटिव हो जाएं, किसी बात का हमें दुख है, कोई बात ऐसी कोई छोटी मोटी है, हम उसकी भी चिंता लगा लेते हैं, तो उसको अगर हम इधर उधर कर दें, अपना ध्यान जो है वो कहीं और लगा लें, तो वो चिंता जो है वो छट जाएगी। हमें ये प्रैक्टिस से आएगा, हमें इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो निश्चित ही हम उस चिंता को भूलकर अगला दिन हमारा अच्छा बीतेगा। पट्टाचारा भी वर्तमान में ही जीकर अरहत थी। अगर वो जब देशना सुन रही थी, जब वो जागृत हो रही थी, तो अगर यही सोचती रहती कि मेरा तो पति मर गया, मेरे तो 2 बच्चे मर गए, मेरे तो माता-पिता मर गए, अगर वो भूतकाल की बातें सोचती, तो कभी भी वो वर्तमान में अरहत ना होती। इसलिए हमें जीवन को निरंतर सुंदर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें आज का दिन है जो उसे सुंदर बनाने के लिए काम करना चाहिए। जितना हो सके उस पर काम करना चाहिए। कई बार मैं स्कूल में जाती हूँ, तो मैं बहुत निराश होती हूँ। तो मैं एकदम अपने मन में सोचती हूँ कि मैंने बच्चों से मिलना है, आज उसे एक नई चीज़ सिखानी है, तो मैं उसी वक़्त प्रफुल्लित हो जाती हूँ। मैंने ये प्रयोग अपने पे किया है कि जब हम अपने मन में कोई अच्छा विचार सोचते हैं, तो उसी वक़्त हमारा मन जो है वो पॉज़िटिव हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वासों को मिटाना चाहिए। भूतकाल और भविष्य में नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान को सँवारना चाहिए। जो पट्टाचारा का जीवन है, वो सब कुछ खोने से सब कुछ पाने का दर्शन है। वास्तव में उसके पास बचा कुछ भी नहीं। जो उसने पाया, उसके बराबर भी कुछ नहीं। जैसे पट्टाचारा ने तथागत को सुनकर अपनी सारी मूर्छा, अपना सारा पागलपन उससे उसको उसने हटा दिया, वो छट गया और वो जागृत हो गई, अरहत हो गई। हमें भी तथागत की शरण में जाना चाहिए। उनकी देशनाएँ जो उन्होंने 2500 साल पहले दी, वो अब भी उतनी ही कारगर है जितनी वो ईसा गौतमी के समय थी, पट्टाचारा के समय थी। आज भी तथागत की देशनाएँ उतनी ही कारगर है। आओ हम सब धम्म की राह पर चलें, निरंतर धम्म देशनाएँ सुनें। अगर कोई जीवन में दुःख है, तो पट्टाचारा से प्रेरणा लें, तथागत की शरण में जाएँ। इससे
हमारा कल्याण होगा। हमें अपने शास्त्रा पर हमेशा ही विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमेशा ही एक मन में कामना रखनी चाहिए कि अगर कोई दुख है तो मैं धम्म की राह पर चलकर वो दुख जो है वो दूर होगा और तथागत मेरा कल्याण करेंगे। अब हम इस विचार चर्चा के को आगे बढ़ाएंगे, अंतिम चरण की ओर लेकर जाएंगे कि आज का मनुष्य जो है वो पटाचारा से क्या सीख सकता है। हम सभी पटाचारा के जीवन से सर्वप्रथम ये सीख सकते हैं कि दुख जीवन का अंत नहीं है। कई बार ऐसे दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हमें आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है कि अब तो हमारा जीवन कभी सही हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सारा कुछ खो भी जाए तब भी नया जीवन संभव है। जैसे पटाचारा का सब कुछ खो गया लेकिन फिर भी उसने एक नया जीवन जो है उसका शुरू हुआ, वो अरहत हुई। दूसरी बात हम इससे सीख सकते हैं कि हमें भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर जो हम निर्णय लेते हैं वो घातक सिद्ध होता है। जैसे पटाचारा को जब वो उसका जो रसोइया है वो पसंद आ जाता है तो वो घर से भाग जाती है। जबकि आज इस बात से हमारे नौजवानों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज की पीढ़ी को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो भावनाओं में बहकर कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। अगर कोई साथी उनको लगता है कि उनके योग्य है, उनके जैसा ही वो धार्मिक है, अगर उसके साथ वो अपना जीवन बसर कर सकते हैं तो उसे अपने माता पिता से ये बात करनी चाहिए, ना कि पटाचारा जैसे घर से भाग जाने का निर्णय लेना चाहिए। इसलिए भावना के साथ आज की जो युवा पीढ़ी है उसे विवेक से भी काम लेना चाहिए। आगे तीसरी बात हम पटाचारा के जीवन से सीखते हैं कि समाज का तिरस्कार अंतिम सत्य नहीं है। जब पटाचारा नगर में भटक रही होती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, लेकिन बाद में वही पटाचारा उस समाज में इतने सम्मानीय पद पर पहुंच जाती है, अरहत होती है। इसलिए अपने मन में हमेशा इस बात को बनाए रखिए कि जो समाज की राय होती है वो अस्थाई है, आपका जो आत्म सम्मान है वो स्थायी है। पांच अगली बात हम पटाचारा के जीवन से ये सीख सकते हैं कि दुख से दर्शन तक की यात्रा। अगर किसी व्यक्ति ने अपना दुख सही तरीके से समझ लिया तो वो उसके जीवन का दर्शन बन जाता है। जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जीवन में सब कुछ बदलता है। जीवन का यही सत्य है। ये समझ जब व्यक्ति को आ जाए कि वो सभी बाहरी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उस ये सभी बातें उसको मानसिक संतुलन की ओर बढ़ाती हैं। अगली बात जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है स्त्रियों के लिए खास करके कि स्त्री की पहचान केवल पत्नी मां तक सीमित नहीं है। पट्टाचारा ने अपने सारे पारिवारिक रिश्ते खो दिए फिर भी उसका जीवन अर्थहीन नहीं हुआ। जो नारी का अस्तित्व है वो रिश्तों से बड़ा है। देखिए, पट्टाचारा ने अपने परिवार के मेंबर खो दिए लेकिन वो अरहत होकर उसने लाखों परिवारों के लाखों बच्चों के जीवन का प्रेरणा स्रोत है। आज भी हम इतने सालों बाद
उनको याद कर रहे हैं। बेशक उनका अपना परिवार नहीं रहा, लेकिन हम उनका परिवार ही हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण बात जो हम इससे सीख सकते हैं कि जो हर टूटना होता है वो विनाश नहीं होता, वो पुनर्निर्माण की शुरुआत भी हो सकता है। जब बाहर सब छिन जाए तब हमें अंदर का दीप जला सकते हैं हम, और जलाया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए, श्रेष्ठता की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। पट्टाचारा की गाथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं, कोई भी मनुष्य परिस्थितियों का शिकार नहीं है, वह परिस्थितियों को रूपांतरित कर सकता है, अपना जीवन बदल सकता है। हर एक मनुष्य में, जैसे परम श्रद्धे भंते कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास संभावनाएं हैं, हमें बस उसे खोजना है और हम धर्म की राह पर चलते हुए, तथागत को अपना शास्ता मानते हुए उस रूपांतरण को खोज सकते हैं, रूपांतरण की राह पर चल सकते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आप सभी से विराम चाहती हूँ, और अगली बार मैं फिर निश्चित ही एक नई थेरी गाथा के साथ आपके सामने सन्मुख होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। परम श्रद्धे भंते करुणाशील राहुल जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।